काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे अफवाहें हैं जो लोग घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा शायद प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां मैं खुद आके हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आप खुद सुन लीजिए कि क्या बात है। सो आप जानते हैं मोस्टली मैं कौन हूँ, तो आप इस प्रोफाइल पे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। तो ऐसा है, आप बहुत लोग सोचते हैं मुझसे कि भैया आपने आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ी। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि आपने आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ी। तो मैंने देखिए आईपीएस की नौकरी पर से ऐसा सोचना कि आईपीएस की नौकरी छोड़ी, हाँ तो हाँ एक टैग जरूर छोड़ा है, एक मतलब एक प्रोफेशनल करियर के हिसाब से कहा जाए तो हाँ जरूर उसको मैंने छोड़ा है। बट मैं काम नहीं छोड़ा हूँ। मैं पहले भी पब्लिक सर्विस में था, आज भी पब्लिक सर्विस में हूँ। बस मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया है। प्लेटफॉर्म चेंज इसलिए करना पड़ा मुझे कि मुझे एक थोड़ा सा और बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। यहाँ से और बड़े प्लेटफॉर्म से क्यों, क्योंकि इसमें एक सतरंगी टाइप का एक सिचुएशन है। आप सोसाइटी में उतरते हैं तो इतने विभिन्न टाइप के आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने अलग अलग टाइप के लोगों से आप मिल सकते हैं, इतने इश्यूज हैं। कहीं एक ही समाज में देखेंगे कि मित्रता भी है और कट्टर दुश्मनी भी है। अलग अलग इंटरेस्ट है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, और छोटा सा एक केक है उसमें सब चाहते हैं कि उसमें से हम ले। और इस तरह की बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे इच्छाएं, इरादे हैं, तो उनको भी करने की। ये सब चीज़ों को जब आप एक पटल पे उतारते हैं, एक जगह पे लाते हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही ऐसा हो सकता है जहां से एक समानांतर तौर पे, एक जस्टिफाइड तौर पे आप शायद एक सिंसियर एफर्ट दे सकते हैं, सीरियस काम कर सकते हैं, इफेक्टिव काम कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ये चुनना पड़ा। मेरा एट द एंड आप पूछेंगे क्या है, तो इट इज नॉट अगेन, ये नहीं कि आपने पुलिस की छोड़ा पॉलिटिशियन बनना था, तो इतना स्ट्रेट इसका आंसर नहीं है। मुझे सोशल सर्विस करना है राधा, मुझे सोशल सर्विस करना है, मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है, क्योंकि मेरा किक वहां से आता है। जब आप अपने आसपास की जिंदगियां तड़पते तरसते देखते हैं तो अंदर से घुटन होने लगती है। मैं, आपको पता है, मैं बिहार के एक बक्सर क्षेत्र से, मोस्टली यहीं से आता हूँ, और यहाँ भी आज भी हम जब कहीं गए थे, देखा एक रास्ते में ही, मतलब ऑलमोस्ट एक डिस्पेंसरी के दवाई की दुकान के बाहर एक जन को सुला के उनको सलाइन दे के, वैसी रास्ते में वो ऑलमोस्ट रास्ते में जैसे सुलाने जैसा हो गया। एक सीएसपी पे इतना भीड़ देखा, सब कुछ। तो ये सब जब देखते हैं ना तो लगता है कि यार हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। बाकी एक जॉब प्रोफेशन अपनी जगह ठीक है, तो ऐसी चीजें मैं जब बाहर निकलता हूँ, अपने प्रोफेशनल माइंडसेट से निकलता था, तो ये मुझे हॉन्ट करती थी, दैट यार बहुत काम है और मैं जिस रफ्तार से एक सर्विस में काम कर रहा हूँ नहीं हो पाएगा। आप कह सकते हैं मैं एम्बिशियस हूँ, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जुनूनी हूँ, बस आई नीड समथिंग मोर फॉर माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो इसके लिए ही शायद मैं उतरा कि कब तक घुटेंगे हम, कब तक सोचेंगे और कोसेंगे कि यार मौका नहीं मिल रहा है या कुछ भी। तो इसीलिए मैं फाइनली डिसाइड किया कि नो, आई टेक अप द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू डू सोशल सर्विस। आई टेक अप अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ नेशन। मैं इसलिए, सिर्फ पॉलिटिक्स मेरे लिए अंत नहीं है। आई एम नॉट हियर टू बिकम अ पॉलिटिशियन, आई एम हियर टू बी अ पॉलिटिशियन, टू यूज दिस पोस्ट, पोजीशन, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर पब्लिक गुड। इन सब चीजों का मेरा है कि मैं पॉलिटिशियन में नेतृत्व या नेता के रूप में इसलिए आना चाहता हूं कि मैं जो हमारे पास जो भी पब्लिक संपत्ति है, मतलब कि जो सरकार के पास जो संपत्ति होती है या जो क्षमता होता है, उसको हम इस्तेमाल कर सके हमारे वैसे लोगों के लिए जिनके पास काफी मजबूती से खुद को खड़ा करने के अवसर नहीं होते या पहुंच नहीं होती। तो इसीलिए सिर्फ मैं इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को एक यूज करना चाहता हूं। मैं इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म या राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए ही नहीं आया हूं। तो ये अभी बहुतों को नहीं समझ में आएगा, ये बाद में समझ में आएगा। अब देखिए, सामीन अहमद चौधरी साहब लिखते हैं मुझे, यू मेक अ ब्लंडर मिस्टेक इन योर लाइफ बाई रिजाइन योर वैल्यूएबल पोस्ट, व्हाट एवर बी लॉयल विद पीपल। तो ये जो है ना समीन जी, मैं कहूँगा आई रिस्पेक्ट योर थॉट, क्योंकि ये सर्विस जो है ये बहुतों के लिए ये कोवेटेड सर्विस होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आप अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हैं, मैं अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहा हूं। आपका सच भी सच है, मेरा सच भी सच है। तो आपका सच मेरे सच को झूठ नहीं बना देता। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ ब्लंडर फ्रॉम माई पार्ट, इट इज अ परफेक्ट थिंग, इट्स अ परफेक्ट थिंग। मैंने अपनी लाइफ में एक स्पेस पे एक अपॉर्चुनिटी को
सेलेक्ट किया है, आई हैव टेकन अ डिसीजन विच इज क्लोज टू माई हार्ट। इससे मुझे पछतावा नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे किक मिल रहा है, यू नो, आई एम बीइंग हैप्पी कि मेरे पास ये अब अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे पास मौका है, वक्त है, हर कुछ है कि मैं अपने जो मन में जो मेरी खुलबुलाहट थी कुछ करने का, वो मैं कर पा रहा हूँ। मैं मान लीजिए एक सर्विस में हूँ, मैं आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, कुछ भी हूँ, एक सर्विस में हूँ, लेकिन मैं जिस लेवल पे जाके काम करना चाहता हूँ अगर नहीं पूरा हो रहा तो मैं कब तक रुकूंगा कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिले। मैं जब तक और सीनियर हूँ तब जाके मैं करूंगा। और फिर जब और सीनियर होते जाते हैं तो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी जगह को बैलेंस आउट करने में हम फिर खुल के नहीं जी पाते हैं। तो लॉट ऑफ पुल्स एंड पुशेस आर देयर। तो इसीलिए इट्स माय ट्रूथ, इट्स माय एक्सपीरियंस, माय लाइफ इज मेड ऑफ माय एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी और मेरी सच्चाई को बनाते हैं। तो दैट्स वाई। सो देयर इज, अगर आपको लगता है कि इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक, तो यस, आप मेरी जगह होते तो शायद आपकी सोच वैसे होती, बट मेरी ऐसी सोच नहीं है। इट्स नॉट अ ब्लंडर, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स एन अपॉर्चुनिटी व्हिच आई हैव टेकन। यस, इसके अलावा और ब्रह्मपुर से भी है। बाय द वे मैं और बताऊं कि क्योंकि आपको पता होगा कि मैं बक्सर में हूं, अपने बिहार में हूं, और मैं जानता हूं क्योंकि मुझसे कनेक्ट होने वाले पूरे देश के अपने हमारे भाई बहन हैं, मित्र हैं हमारे, तो इसलिए मैं